Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. So tomorrow you are having the accountancy paper, so your periodical assessment second, and in that exam you will get journal and ledger. So today I am going to revise the ledger posting, how we do postings into the ledger. So I have done a small example on the board. All entries are related to cash, and we will study today how we can make postings into the ledger of cash account. Okay. First of all, entry is cash account debit to capital account. And the rule of posting is that when we are making cash account, we will look at the cash. Cash account is debit in that entry. मतलब कैश अकाउंट डेबिट है, इसलिए ये एंट्री डेबिट साइड में आएगी. ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड. मैंने छोटा लेजर बनाया है जगह की कमी के कारण, समझ सकते हो आप लोग. ये अपना डेबिट साइड है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये अपना क्रेडिट साइड है. अब यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री है, तो ये पोस्टिंग कैश अकाउंट में डेबिट साइड में आएगी, फर्स्ट वाली. मगर नाम कौन सा आएगा? अपोजिट साइड वाला, टू कैपिटल अकाउंट. और इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा? जो कैश के सामने लिखा हुआ है. तो फर्स्ट पोस्टिंग आपको समझ में आई. बिकॉज कैश अकाउंट इज डेबिट, वी पोस्टेड द ट्रांजेक्शन ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट एंड वी रोट टू कैपिटल अकाउंट ₹5 lakh. ओके. नाउ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब इस ट्रांजेक्शन को जब अपन कैश अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो पोस्टिंग आएगी क्रेडिट साइड में, बाय परचेजेज अकाउंट, और इसका अमाउंट है 50,000. ठीक है. अब इस थर्ड ट्रांजेक्शन को देखिए आप. थर्ड ट्रांजेक्शन में है कैश अकाउंट डेबिट, मतलब पोस्टिंग डेबिट साइड में आएगी. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश. तो हमें ये तो समझ में आ गया कि कैश अकाउंट में पोस्टिंग आएगी डेबिट साइड में, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है. मगर लिखेंगे क्या? लिखेंगे हम टू रमेश. टू रमेश, और अमाउंट कौन सा आएगा? जो कैश अकाउंट के सामने लिखा हुआ है, मतलब जो कैश का अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा 45,000. दिस इज द रूल ऑफ पोस्टिंग. व्हेन जब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड में पोस्टिंग आएगी. नाम लिखेंगे अपोजिट साइड वाले का, टू रमेश, और अमाउंट आएगा जो कैश के सामने लिखा हुआ है. ठीक है. अब आप लोग देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 4, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. तो इस एग्जांपल में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में आ जाएगी. नाम कौन सा आएगा? मोहन, बाय मोहन. अमाउंट कौन सा आएगा? जो कैश के सामने लिखा हुआ है, 50,000. देन ट्रांजेक्शन नंबर 5, कैश अकाउंट डेबिट टू राम टू श्याम टू मोहन. अब इसमें कैश अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, मगर क्रेडिट साइड में 3 चीजें हैं, तो इसकी पोस्टिंग होगी कैश अकाउंट में डेबिट साइड में. और डेबिट साइड में आपको इनको तीनों का नाम लिखना पड़ेगा. टू राम, टू श्याम, टू मोहन. अब क्योंकि हमारा कैश अकाउंट 41,000 से डेबिट हो रहा है, तो हम अब इन तीनों में 41,000 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि वो तो फिर ट्रिपल हो जाएगा अमाउंट. हमें यहाँ पर ये वाले अमाउंट लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इन तीनों का टोटल 41,000 आ रहा है, तो हमारा रूल भी पूरा हो रहा है इसके अंदर, और तीनों नाम भी इसके अंदर लिखने में आ जाएंगे. तो इसमें आएगा 10,000, 11,000 एंड 20,000. क्योंकि हमें कैश अकाउंट को 41,000 से डेबिट करना था,
तो हमने उसको 3 टुकड़ों में डेबिट कर दिया, 10 + 11 21, 21 + 20 41। तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो गया 41,000 रुपीज से। अब आप लोग देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 6, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रोहन। अब क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो पोस्टिंग बाय साइड में आएगी, बाय परचेजेज, और अमाउंट आएगा जो कैश के सामने है 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज अमाउंट आ जाएगा। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस निकालना आप सब लोगों को आता है। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 5,86,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,50,000। तो हम 5,86,000 में से 1,56,000 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 4,36,000। और नेक्स्ट मंथ को ये बैलेंस इस साइड आ जाएगा बाय बैलेंस BD। इस तरह से अपन लेजर में पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, आप लोग तैयारी करिए अच्छे से और अच्छे से एग्जाम दीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप क्वेरी ग्रुप में पूछ सकते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक यू।